क्या सुना आपने? T1899 के बारे में बताया। और क्या सुना आपने? मक्के के बारे में सुना है, वजनदार भुट्टा बढ़िया है, पतली ठेठी है। तो कौन से मक्के के बारे में सुना आपने? P1899। तो आप में से कितने लोगों ने लगाया था? हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 और 4 और कोई लगाया? दादा का भी बेटा 5। तो 5 और इधर ना बेटे उधर थप्पड़े आ रही है, मैं पकड़ दे इधर पे बैठे हैं और उसमें से 5 लोगों ने लगाया है। कहने का मतलब लगभग 20 से 25% किसान भाई आपके P1899 लगा रहे हैं। तो 20-25% जो किसान भाइयों ने, जो इन लोगों ने लगाया था, आप लोगों ने जिन्होंने नहीं लगाया था, आपने इनके खेत को देखा था जब तैयार था? हाँ, आपने देखा था? किसी ने देखा था आपके खेत को या इनके खेत को या बाबूजी के खेत को? किसी ने देखा था? हाँ, आपने देखा था? क्या देखा था उसमें? बढ़िया पैदावार थी उसमें। 1899 में हाँ। अपने घर की कौन सी मक्का लगी थी? अपनी डिकार लगाई थी। तो आपकी और इनके पैदावारी में आपको अंतर दिखा? बिल्कुल। कितना अंतर लगा था आपको? बढ़िया अंतर का, ये ठेठी पतली थी उसकी और मक्का भुट्टा मोटा था उसका। पैदावारी बढ़िया थी उसकी। इनकी ज़्यादा आई, आपकी कम आई। हाँ। तो कितना मक्का लगाते हो आप? लगाते हैं 5 बीघा। 5 बीघा। तो इस साल आपका क्या विचार है? यही लगाएंगे 1899। हाँ। ये विचार कब बनाया आपने? ये अभी बनाया या उसी समय अभी बनाया? बनाया। उस समय जब आपने देखा था कि आपका इनसे पैदावारी कम है, तो उस वक्त नहीं बना था कि हम इसको लगाएंगे? तब देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। अच्छा। हाँ, तो आज देखा और आज सुन भी देखा, लिया। आज सुना। तो देखिए, इस सभा में आने का सबसे बड़ा फायदा ये है ना, आज की इस बैठक का, आप में से कितने किसान भाई ऐसे हैं जो अपनी पैदावार इस साल बढ़ाना चाह रहे हैं? सभी लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। बढ़ा रहे तो भाई क्या है? कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बढ़ाना नहीं चाहता। अगर बढ़ाना है ना पैदावारी, तो सिर्फ और सिर्फ आप इन लोगों की बातें सुनिए। जैसे बाबा जी, आपने लगाया था ना 99, कितना मक्का लगाते हैं टोटल? अच्छा, आप दोनों की एक ही है। आप कितना लगाते हैं? अच्छा, आप कितना लगाते हैं मक्का? 40 बीघा। इस बार बढ़ रही है आपकी। तो उसमें P1899 कितना लगाया था आपने? 4 एकड़ लगी थी। 4 एकड़। 4 एकड़। और बाकी कौन सी लगाई थी आपने? डिकाल भी लगी थी और वो क्या नाम, सेंसा भी लगी थी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा पैदावारी किसकी रही? पायनियर की रही। P1899 की रही। तो इस साल आप कितना लगाएंगे अपने 8 एकड़ में? 1 एकड़ बढ़ा देंगे। और जब इतनी ज़्यादा पैदावारी आपको मिली है, सबसे ज़्यादा है, तो 1 एकड़ ही क्यों बढ़ रहा है? बढ़ाएंगे। कितना? देखो कितना हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा करना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा करने पे ही हमको लाभ ज़्यादा होगा। जैसे हम आपको बोलते हैं कि P1899 की पैदावारी किसी भी मक्का की तुलना में किसी भी समय की बुआई में कम से कम प्रति बीघा 2 बोरी ज़्यादा आती है। 2 बोरी ज़्यादा का मतलब हो गया कि 100 कुंटल 1.5 कुंटल की पैदावारी 1 बीघा में ज़्यादा होती है। तो ये होती है कि नहीं होती? होती है ना। मार्केट में 20 रुपया कम बिकती है। कोई बात नहीं बाबू, बस ये कमी है। उसको भी अभी हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं। तो अगर 1.5 कुंटल की पैदावारी 1 बीघा में ज़्यादा है, तो सपोज करिए, जैसे आपने बोला कि मार्केट में 20 रुपया का रेट कम होता है। उसकी वजह क्या है? ये जो मक्का है ना, हमारा मक्का का इतिहास ही बदलाव का इतिहास रहा है। हमेशा बदलाव होते हैं। पहले आपको याद होगा मक्का सफ़ेद कलर की आती, ठीक है ना। जब सफ़ेद कलर से नारंगी कलर की मक्का आई, तो हम ही लोगों ने कहा कि ये तो नहीं बिकेगी, क्योंकि सफ़ेद की डिमांड है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? सफ़ेद की डिमांड खत्म हो गई, नारंगी की डिमांड आ गई। छोटे छोटे दाने के नारंगी वाले मक्के पहले चलते थे आपके पास। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े दाने के मक्के आ गए। फिर हमने ये भी कहा कि ये बड़े दाना का नहीं बिकेगा। फिर क्या हुआ? अब धीरे धीरे बड़े दाने की मांग ज़्यादा है और छोटे दाने को हम पसंद अब नहीं कर रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा और कलर आ गया,
कलर की फिर चेंजिंग हो गई, फिर हमको लगा नहीं होगा, फिर वो हो गया, फिर ये कलर की चेंजिंग है, फिर हो जाएगा। अभी वजह क्या है कि जैसे अभी आपके गांव में 20% किसान लगा रहे हैं, जिस दिन आप 50% लोग लगाने लगेंगे उस दिन ये समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, सबसे अहम बात, हमारे जेब में क्या आता है? कलर का फायदा होता है कि रुपए का फायदा होता है? काहे का? रुपए का ना। तो रुपए का अगर फायदा है तो आप मुझको ये बताइए कि अगर 1 बीघे की बात अगर मैं आपको समझने के लिए बोलूं कि अगर आपको P1899 से पैदावारी मिल रही है 8.5 कुंटल, कितनी? 8.5 कुंटल, तो 1.5 कुंटल ज़्यादा आता है कि नहीं आता? क्यों भैया, ज़्यादा है कि नहीं है? तो 1.5 कुंटल अगर ज़्यादा है तो दूसरी की पैदावारी कितनी होगी? 7 कुंटल। तो अगर उसको आप बाज़ार में बेचेंगे 2000 रुपये के रेट से आपने बाज़ार में बेचा 7 कुंटल को, तो कितना पैसा मिला? जिसका रंग बढ़िया है 14,000 रुपया। इसको अगर आपने 2000 के रेट से आपने 8.5 कुंटल को बेचा तो कितना पैसा मिल गया आपको? 17,000। अब आपने बोला कि 20 रुपया का रेट कम होता है, तो 8 कुंटल था तो 20 रुपया आप घटा दीजिए, कितना हो गया? 160, और 10 रुपया और ले लीजिए 170 रुपया। तो पैसा आपको ज़्यादा कितना मिला? 1.5 कुंटल की पैदावारी का पैसा कितना हो गया आपका? 3,000 रुपया ज़्यादा मिला कि नहीं मिला? उसका मिला आपको 14,000, इसका मिला आपको 17,500। तो 17,500 में से 160 रुपया घटा दीजिए, 200 रुपया कम कर दीजिए आप, तब भी आपको 2800 रुपया का ज़्यादा फायदा है कि नहीं है 1 बीघे में? क्यों दादा, है कि नहीं है? है तो अब बताओ, कलर बढ़िया है कि पैसा? पैसा बढ़िया ना। पैसे से ही तो हमारा काम चलेगा, कलर का लेना देना क्या करेंगे? अब जैसे आपके गांव में एक कोई बढ़िया खूबसूरत लड़का हो, बढ़िया हिस्ट पुष्ट हो, और दिन भर वो अय्यासी करता हो, और एक लड़का थोड़ा सांवला हो, लेकिन वो हर कंपटीशन को बीट कर देता है, जहाँ जाता है खेल में भी अव्वल है, पढ़ाई में भी अव्वल है, उज्ज्वल भविष्य है, तो कौन सा लड़का बढ़िया है? सांवला वाला बढ़िया है ना। तो मायने हमारा जेब किससे गर्म होता है? हमारा जेब किससे गर्म होता है? पैसे से। और पैसा ज़्यादा आपको क्यों मिलता है? क्योंकि इस मक्के में है प्रति बीघा 2 बोरी कम से कम ज़्यादा उत्पादन। तो आप जितना भी मक्का लगाते हैं, जैसे इस सभा में आने का आज आपको क्या फ़ायदा है? आपकी मैं बात करूं, कितना बीघा आप लगाते हैं मक्का? 4-5 बीघा लगाते हैं। 5 बीघा लगाते हैं। 5 बीघा में अगर आपका 1.5 कुंटल बीघे के हिसाब से पैदावारी ज़्यादा हुई तो कितना हो गया? 7.5 कुंटल हो गया। तो 7.5 कुंटल को अगर आपने बाजार में बेचा 2000 के रेट से, कितना हो गया? 15,000 रुपया हो गया। आज आपका फ़ायदा यहाँ ये है, ये फ़ायदा आपको लेना पड़ेगा, लेना ही चाहिए, क्योंकि आपके परिवार में भी, आपकी जिम्मेदारियों में भी बोझ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। और अगर बढ़ रहा है तो पैदावारी बढ़ानी पड़ेगी। खेत तो वही है, खेत तो हमारा रबड़ है नहीं कि साल खींच के थोड़ा फैला लेंगे। 5 बीघा है तो 5 ही बीघा रहेगा, लेकिन उस 5 बीघे में अगर उत्पादन को बढ़ाना है तो आपको सोते जागते, सुबह शाम, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते, केवल एक नाम याद रखना पड़ेगा, वो नाम है P18। जोर से बोलिए, P1899। P1899। तो P1899 की जो खास बातें हैं आप में से आपने बताई भी, और किन्होंने लगाया था? एक लोग ने पीछे भी लगाया था, हाथ खड़ा किया था, आपने लगाया था। बाबूजी कितना मक्का लगाते हैं आप? 12 बीघा आप लगाते हैं। उसमें P1899 कितना था? 2 बीघा था। तो बाकी 10 बीघा में क्या बोया था आपने? कौन सी मक्का थी? दूसरी कोई मक्का थी। तो दोनों में पैदावारी में क्या अंतर देखा आपने? फर्क तो इसमें ज़्यादा थी। इसमें ज़्यादा था ना, क्योंकि हम पहले जिस खेत में करते थे तो उसमें 8-9 बोरी निकलती थी। हाँ। इस साल करीब 12 बोरी करीब। 4 बोरी आपका 2 बीघे में ज़्यादा आया। तो कहने का मतलब प्रति बीघा जो 2 बोरी हम आपको ज़्यादा बोल रहे हैं वो मिला ना। तो इस बार आप अपने 12 बीघे में P1899 कितना कराएंगे? पूरा करेंगे। तो एक बार आपके लिए तो तालियां बजाओ। देखो क्या है ना कि जो मिलना है वो साक्षात मिला है, जो हम कहते हैं वो आपको मिला है। 2 बोरी ज़्यादा हम बोल रहे हैं, तो इनको उन्हीं खेतों में 8 पैकेट मिले थे, इस बार 12 पैकेट मिले। तो ये पैदावारी ज़्यादा है। इनकी बात को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी के लिए है ना, तो वो आपके लिए, जिन्होंने लगाया
नहीं। अब होता क्या है, ये 5 चीजें हैं जिनको हमको ध्यान देना पड़ेगा, जिनको हम अपनी जिंदगी में पैदावारी और बढ़ाने के लिए काम ला सकते हैं। पहला, अगर कोई भी काम हम करने जाते हैं तो उसमें पहला कदम बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता है? पहला कदम, जैसे आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो और पहली ही गेंद पे आपका ओपनर क्लीन बोल्ड हो जाए तो क्या फील होता है? अच्छा। हाँ, वो बॉलिंग वाली टीम का है ना, उसके लिए भी अच्छा है क्योंकि वो बॉलिंग का टीम का है। उसके लिए पहली गेंद पे पहला विकेट मिल गया, उसके लिए अच्छा है क्योंकि उसका भी पहला कदम वही है। और बैटिंग वाली टीम के लिए पहला कदम क्या है? खराब। बुरा हो गया। पहली गेंद पे अगर छक्का लग गया तो बॉलिंग वाली टीम के लिए क्या है? बेकार। और बैटिंग वाले के लिए क्या है? अच्छा। तो पहला कदम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहला कदम खेती में, मक्के की खेती में पहला कदम क्या है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? बीज का चयन। क्या है? बीज का चयन। आप लोग सहमत हैं? जी सेम। सहमत है? चलो, सहमत हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि आपको इसके बारे में पता है। एक सेकंड। हाँ गौरव, नमस्कार। हाँ ठीक है, वो जरा सा लेना, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, वर्चुअल पे ध्यान देना होगा। तो पहला कदम बीज का चयन। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको रेस लगानी हो तो कोई ऐसा आदमी है जो रेस हारना चाहेगा? नहीं। हर आदमी जीतना चाहेगा कि रेस मैं जीतूं। अब रेस लगाने के लिए अगर आपको बोला जाए कि भैया जानवर से रेस लगेगी, ठीक है, तो जानवर दौड़ने के लिए सभी जानवर दौड़ते ही, कोई जानवर ऐसा है जो दौड़ता नहीं है, सब दौड़ते हैं। आप जानवर अगर खरीदने बाजार में आप गए तो आपके सामने 2 जानवर एक विक्रेता लेकर के खड़ा है। एक है घोड़ा, दूसरा है गधा। विक्रेता के लिए फायदा क्या है कि उसको दोनों बेचना है, और विक्रेता को फायदा अगर जिसमें ज़्यादा होगा आपको वही खरीदने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपको अगर रेस लगानी है तो आप क्या खरीदेंगे, घोड़ा की गधा? क्यों भाई, गधा क्यों नहीं लेंगे? गधा धीमे धीमे चलेगा। गधा भी दौड़ता है, रेस उसकी कम है, आपको ये पता होता है। लेकिन अगर वही विक्रेता आपको ये बोले मैं गारंटी लेता हूँ ये घोड़े को हरा देगा, तो क्या करोगे? लाभ ज्यादा है गधा। तो क्या करेंगे? अगर वो विक्रेता बोले मैं गारंटी लेता हूँ घोड़े को मेरा ये गधा हरा देगा, तो क्या करिएगा? तो आपका पहला कदम क्या था? बीज का चयन। आपने अपने पहले कदम पे क्या किए? पहली ही बॉल पे छक्का मरवा दिया। आपका पहला कदम क्या हो गया? अच्छा, गड़बड़ हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? यही होता है। अगर आपका अपना फायदा ज़्यादा पैदावारी में है तो विक्रेता का भी उसका अपना फायदा ज़्यादा कमाई में, जिसमें उसको ज़्यादा कमाई मिलेगी आपको वो बोलेगा ये लगाओ, ठीक है, ये लगाओ। मतलब वो गधा है, वो गारंटी ले रहा है कि गधा घोड़े को हरा देगा। लेकिन अगर आपने उसकी बात मान ली, गधा ले लिया, फिर रेस लगाया, तो क्या होगा आपका? आप हारोगे, निश्चित रूप से हारोगे। आप कभी जीत नहीं सकते। इसलिए अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले आपको अपने निर्णय पे अटल रहना पड़ेगा कि मुझको घोड़ा ही चाहिए तो घोड़ा ही चाहिए, मुझको P18 99 चाहिए तो P18 99 ही चाहिए। पहला कदम आप कभी गलत मत करिएगा। बीज का चयन सबसे महत्वपूर्ण है, P18 99 आप उसमें चयन कीजिए। दूसरा है पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी। आपके खेतों में जो मक्का का बिजाई होता है उसमें जो हाथ से गुलाई आप करते हैं ना, हाथ की गुलाई करने के बाद जब हमने आपके एरिया में चेक किया तो आपके खेतों में 25,000 से ज़्यादा पौधे की बिजाई नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप पौधे से पौधे की दूरी 9 इंच, लाइन से लाइन की दूरी 23 इंच रखेंगे तो आपके 1 एकड़ में कम से कम 30,000 पौधे बिजाई
होंगे तो आपका शुरुआत में ही कितना पौधा कम है? 5000। 5000 एक तो पौधा कम है, उसके बाद आपका क्या होता है कि 3-4 हज़ार पौधे खराब हो जाते हैं, सुंडी काटती है, कोई टूट जाएगा, कोई सड़ जाएगा, कोई गल जाएगा। तो 25,000 आपने पौधे लगाए, 4,000 खत्म हो गए, कितने पौधे हो गए? 30,000। तो ये जितने पौधे आपके, कोई एक पौधा अगर आपका सुंडी काट देगा ना, तो वही एक पौधा 90 दिन में आपको एक भुट्टा देता अगर बचता, जिंदा अगर रहता। तो 4,000 पौधे अगर खत्म होते हैं तो 4,000 पौधे नहीं खत्म होते, 4,000 भुट्टे। एक भुट्टे में अगर 400 ग्राम दाना निकलता है ना, P1899 का, तो हर एक पौधा जो खत्म होगा आपका 400 ग्राम 400 ग्राम 400 ग्राम का नुकसान करेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको सही बिजाई करनी पड़ेगी। और इसकी बिजाई हाथ से कराना, मेंटेन कराना एक बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पायोनियर जैसा एक अग्रणी कंपनी है ना, उसी तरीके से पायोनियर ने हमेशा किसान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग नए नए काम भी पायोनियर ने किए ताकि किसान का उत्पादन बढ़े। इस साल, पिछले 2 सालों से हमारा एक न्यूमेट्रिक प्लांटर आपके गांव में आता है। आपने बिजाई कराया था? आपने बिजाई कराया था। तो न्यूमेट्रिक प्लांटर से और ऐसे आम तरीके से हाथ की गुलाई में आपको क्या अंतर दिखा? बहुत अंतर दिखा। क्या था अंतर? में जो है प्लांटर से जो है दाने और लाइन सभी एकदम दुरुस्त। तो मतलब ये जो 9 इंच पौधे से पौधे और 32 इंच लाइन से लाइन, ये जो दूरी का मानक आपको रखना है बिजाई के साथ साथ, जिसमें प्लांटर से आपको पूरा सहयोग मिलता है। एक साथ जब बिजाई होगी, एक तरीके से होगी, जब जमाव उसका एक साथ होता है, एक निश्चित रूप से गहराई में जाएगा और निश्चित दूरी होगी। जब जमेगा भी तो एक साथ जमता है कि नहीं जमता? जब एक साथ जमता है तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत बढ़िया मक्का की बिजाई हुई है। आप लोगों ने देखा था जब मशीन से बिजाई करी? बढ़िया थी ना। तो इस बार भी ये आएगा तो आप लोग इसका भी लाभ लीजिए, क्योंकि अगर ये 30,000 पौधे आपके बढ़ जाते हैं तो 8,000 आपका लगभग 5,000 पौधा तो ऐसे ही बढ़ जाता है। 5,000 पौधे से अगर 5,000 भुट्टे आपके मिलेंगे तो 1 एकड़ में आपका 2.5 से 3 कुंटल की पैदावारी बढ़ जाती है। खरपतवार नियंत्रण है तीसरा। खरपतवार की ऐसी कोई बहुत समस्या हमारे गर्मी वाले मक्का में नहीं आती, बैसाख वाले में नहीं होती, जेठ वाले में चौमास में होती है। तो उस समय हम बात करेंगे क्या करते हैं। तीसरा है कीटनाशक। कीड़े की समस्या आती है? आती है, बहुत ज़्यादा आती है। जितना लेट बोया जाता उतनी ज़्यादा बहुत दिक्कत भाई। तो इससे बचना है, बिल्कुल बचना है। उसके लिए करते क्या है हम लोग? दवा डालते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि एक ही बार के स्प्रे में आपका कीड़े की समस्या खत्म हो? चाहते हैं? तो अगर चाहते हैं ना तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ को आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जब आप मक्का की बिजाई करते हैं, बिजाई करने के ही दौरान पायोनियर P1899 के पैकेट में ल्यूमिजन नाम की एक दवा का शोधन होता है, जो कि बिजाई से लेकर के 15 से 20 दिनों तक पौधे में कीड़े लगने को रोकता है। लेकिन एक निश्चित तापमान के अंदर अगर तापमान ये बढ़ जाता है तो इस दवा का भी असर उतना बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि मौसम का साथ जरूरी है। एक अच्छे उत्पादन के लिए सही बीज का चुनाव, आपके द्वारा किया गया देखभाल और ऊपर वाले का सपोर्ट तीनों चाहिए। जैसे इस साल आलू की फसल आपकी है, इस साल आलू की फसल में क्या आप लोगों ने दवा का स्प्रे बहुत किया? नहीं किया ना। पिछले साल बहुत किया। तो इस साल अगर कम हुआ तो क्यों हुआ? मौसम सही सपोर्ट रहा, मौसम ने साथ दिया। पिछले साल अगर बढ़ गया तो क्यों? मौसम का सपोर्ट नहीं था, गर्मी ठंडी पाला ओला ये सब ज़्यादा बढ़े। तो इस वजह से ये भी है एक निश्चित तापमान पे आपका करेगा, लेकिन आपका भ्रमण अपने खेत पे बराबर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं ना, अब ये खूब बड़ा सा सांप निकल करके आ जाए तो क्या करेंगे? भाग खड़े होंगे।
और अगर उसी सांप का एक छोटा सा बच्चा मिलमिलाते हुए रेंगते हुए आए तो क्या करेंगे? क्यों दोनों को आपने क्यों मार दिया? वो भी तो सांप ही था, बड़े वाले से क्यों भग गए, छोटे वाले को क्यों मार दिया? बड़ा वाला नुकसानदायक था, छोटा वाला से उतना खतरा हमको नहीं था। अगर एक बार की ही स्प्रे में आपको ख़त्म करना है, कीड़ा सुंडी को मारना है, तो नियमित रूप से बुआई के बाद आपको अपनी फसल का भ्रमण करना पड़ेगा। और इसका लक्षण आपको तब पता चल जाता है कि सुंडी का प्रकोप आपके खेत में स्टार्ट है, जब पत्तियों के ऊपर सफ़ेद कलर की धारियाँ बनती हैं। जब धारियाँ बनती हैं तो वो बता देता है कि सुंडी कि मैं आपके खेत में प्रवेश कर चुका हूँ, लेकिन अभी मेरी औकात या मेरी क्षमता पत्ते को या पेड़ को काटने की नहीं है। मतलब ये वही सांप है जो छोटा सा है, भी बिलबिला रहा है, तो आपको उसी वक्त उसको मारना है। अगर एक स्प्रे से चाहते हैं भला हो जाए, उसी वक्त अगर आप मार देंगे तो आपका ये पौधों की संख्या बढ़ जाएगी। 4000 जो मर जाती है ना, 3000 कम से कम बचा लेंगे। तो उसी, क्योंकि स्प्रे तो करेंगे, आज नहीं करेंगे तो जब वो सफवा बड़ा हो जाएगा तब करेंगे। 3 स्प्रे मारेंगे और खूब पौधे का भी नुकसान होगा। तो करना है जो वो आज ही करना है। तो उसी वक्त पत्ते पे सफ़ेद धारियाँ का लक्षण जैसे आपको मिलता है, दवा का इस्तेमाल करिए। 2 दवाएं आती हैं, एक डेलीगेट, एक समिट। डाउ कंपनी की दवा है डेलीगेट और टाटा कंपनी की दवा है समिट। इन दोनों दवाइयों में से कोई एक दवा अगर आपको मिले तो आप इसका प्रयोग करिए। लेकिन अगर डेलीगेट अगर आपको मिलता है तो उसके प्रभाव और ज़्यादा बेहतर है। तो डेलीगेट इन दोनों ऑप्शनों में ज़्यादा बेहतर है। आप इस दवा की 100 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर, कितने लीटर में? 200 लीटर। कितनी दवा? 100 ml। कौन सी दवा? डेलीगेट। इसको लेकर के आपको 200 लीटर पानी में घोल बना करके शाम के टाइम में आपको इसका स्प्रे करना है। अब अगर आपने डेलीगेट दवा भी ले ली, 200 लीटर पानी का घोल भी बना लिया, 100 ml दवा लेके आप आए हैं, शाम के टाइम आपने स्प्रे भी किया, तो अब 2 और बातें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, जो स्प्रे मशीन हम इस्तेमाल करते हैं उसका जो नोजल होता है वो कट वाला नोजल होना चाहिए, सीधा फुहारा वाला। वो आलू वाला नोजल नहीं होना चाहिए, छतरी वाला नोजल नहीं, सीधा फुहारा। दूसरी बात, लाइन से लाइन पे आपको स्प्रे कराना है पौधे को। छोटे से छोटे जो पौधे आपके होंगे उस अवस्था में उनको खूब बढ़िया धुल दो। मैं आपको बताता हूँ कि अगर उस समय इस विधि और इस दवा का इस्तेमाल आपने कर लिया तो आपको हो सकता है बिल्कुल कि दूसरे स्प्रे के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो आपका ये प्रबंधन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मारना है तो वही रेंगते वक्त दादा जो कीड़ा आया था ना सांप, जैसे रगड़ दिया था वैसे रगड़ना पड़ेगा इसको एकदम छोटे टाइम पे। नहीं तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा कि आपको स्प्रे भी ज़्यादा मारना पड़ेगा और आपके पौधों की संख्या भी कम हो जाएगी। और इन दोनों तरीकों में, इन दोनों वाक्यों में नुकसान अगर किसी का है तो आपका ही है, क्योंकि पैदावारी आपकी घट जाएगी। 5वां है उर्वरक प्रबंधन। उर्वरक प्रबंधन, आलू के खेत में आप सब पोटास का इस्तेमाल करते हैं। अगर आलू वाले खेत में आप मक्के की बिजाई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में केवल 50 किलो DAP लगानी है आपको। कितनी? 50 किलो DAP लगानी है। बाकी आपको उसमें पोटास वगैरह नहीं देना है। लेकिन अगर आलू का खेत नहीं है, उसमें आप बिजाई कर रहे हैं तो 50 किलो DAP के साथ साथ 15 से 20 किलो पोटास का इस्तेमाल बिजाई के वक्त जरूर करना है। बिजाई करने के पहली सिंचाई के दौरान आपको 1 एकड़ में 40 किलो यूरिया और 2 किलो जिंक लगाना है। तीसरी चीज़, 3 से 40 किलो यूरिया के साथ 4 किलो जिंक लगाइए, ज़्यादा बेहतर परिणाम होता है। तीसरी अवस्था होती है गभोट की। जब मक्के के पौधे में निकलना वाली होती हैं, बाली निकलने वाली होती है, उस वक्त आवश्यकता के अनुसार यूरिया, निकलने से पहले बाली के देना है, बाली निकलने के बाद कुछ नहीं देना। आवश्यकता के अनुसार यूरिया और 15 किलो पोटास अगर आपने डाल दिया ना तो समझ लीजिए कि आपने सोने पे सुहागा कर लिया। दूसरा खास बात, गर्भावस्था के दौरान, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? दिया जाता है ना। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक
महीना ऐसा होता है जहाँ पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। तो उसी तरीके से आपका मक्का है, जब ये गर्भावस्था पे आता है ना फसल, उस समय नमी बराबर होनी चाहिए। अगर नमी में आपने चूक कर दी या खेत एकदम सूखा रह गया तो आपके मक्के के दानों में, मक्के के भुट्टों में दानों का भराव भी कम हो जाता है, ठेठी खाली रह जाती है। तो हमको लगता है कि ये बीज की कमी है, लेकिन ये कमी नमी की रह गई, क्योंकि सूख गया है आपका खेत। तो उस वक्त उसको चाहिए, पॉलिनेशन का टाइम होता है, 72 घंटा ही पॉलिनेशन होता है बस, उसके बाद नहीं होता है। तो अगर वो पीरियड में हमने नमी को मिस कर दिया तो हमारी फसल में, उत्पादन में प्रभाव पड़ जाता है। और P1899 तो एक ऐसी मक्का है कि किसी भी मक्का से 7 से 10 दिन पहले पक करके तैयार भी होती है, लेकिन नमी आपको बना करके गर्भावस्था के दौरान तो रखना पड़ेगा, चाहे जो भी मक्का लगे। तो ये आपको ध्यान इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। बस इतनी ही उर्वरक इस्तेमाल आपको करनी है। इसके अलावा अब अगर आपके अपने कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आपके? सवाल नहीं। हाँ, तो चलिए, तो अब मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूँगा।